Hi dear bankers, welcome to EduTap. मेरा नाम निशा ढिल्लों है एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. सो आज हम बात करने वाले हैं उन प्रॉब्लम्स के बारे में जो कि एक स्टूडेंट फेस करता है जब उसने बार बार अटेम्प्ट्स दिए हों लेकिन वो अटेम्प्ट क्वालिफाई नहीं हो रहा है. ठीक है, तो अगर आप उनमें से हो जिन्होंने जेन्युइनली अपने एफर्ट्स डाले, जिनको लगता है कि हमने अपनी तरफ से जो हमारी समझ के हिसाब से था हमने वो सब किया बट स्टिल वी कुड नॉट क्लियर इट. ठीक है, और अगर आप उनमें से हो कि टाइम मैनेजमेंट में आपकी दिक्कत हो गई तो भी ये वीडियो आपकी हेल्प कर सकती है. एंड अगर आप उनमें से हो कि आप फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट देने जा रहे हो तो ये चीज़ें सुनकर आप वेल इन एडवांस प्रिपेयर हो सकते हो सो दैट यू डोंट रिपीट दिस मिस्टेक्स. ठीक है जी, तो ये बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं कि इफ़ यू आर अनेबल टू क्लियर जैब एग्जाम इवन आफ्टर मल्टीपल अटेम्प्ट तो कैसे आप अपने मई 2026 के अटेम्प्ट को एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट बना सकते हो. तो लेट मी टेल यू कि आज की वीडियो में कोर प्रॉब्लम्स के साथ साथ हम बहुत बढ़िया सॉल्यूशंस की भी बात करेंगे. ठीक है जी, एंड ट्रस्ट मी इट विल हेल्प यू अलॉट अब इसके आगे की जो भी आपकी प्रिपरेशन है उसमें. बिफोर वी मूव अहेड आई वांट टू टेल यू कि हम आपके लिए एक डॉक्यूमेंट लेकर आए हैं जिसमें कि आपको मिल जाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैब एग्जामिनेशन के, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड जो पी वाई क्यूज की एक लिस्ट है वो. ठीक है, तो इसमें आपको पी वाई क्यू सिंस 2023 जो है यहाँ पर अवेलेबल होंगे. दिस डॉक्यूमेंट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट सो यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. सो लेट्स मूव अहेड गाइस. सो आज हम बात करने वाले हैं एक्चुअल स्ट्रगल्स जो एक बैंकर फेस करता है वाइल गिविंग मल्टीपल अटेम्प्ट्स, है ना, और क्यों उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि अटेम्प्ट्स देने पड़ रहे हैं, क्यों क्लियर नहीं हो पाता एक ही अटेम्प्ट में. द पावर ऑफ एमसीक्यू प्रैक्टिस कि कैसे सिर्फ कॉन्सेप्ट से आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से उतनी मदद नहीं मिलेगी लेकिन जब आप उसके साथ प्रैक्टिस करोगे तो कैसे आपकी प्रिपरेशन में चार चांद लग जाएंगे. ठीक है जी, और हम बात करेंगे कि कैसे एड्यूटैप की जो टेस्ट सीरीज है वो आपकी जैब प्रिपरेशन को, अगर आपको लगता है आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो कैसे ये आपको बहुत एक कॉम्पिटिटिव एज प्रोवाइड कर सकती है. तो इन तीनों चीज़ों के बारे में आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिग इन डीप इनटू द रियल रीजंस कि बैंकर्स क्यों स्ट्रगल करते हैं टू क्लियर जैब आफ्टर मल्टीपल अटेम्प्ट्स, है ना. एक अटेम्प्ट दे दिया, दो अटेम्प्ट दे दिए, फिर भी दिक्कत आ रही है क्लियर करने में. तो फर्स्ट जो सबसे कोर ऑफ ऑल द इश्यूज है कि हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं, हम एग्जाम रेडी फील करते हैं जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग द सिलेबस. देखो, ये एक बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है कि बहुत सारे, बिकॉज यू आर वर्किंग एंड यू आर स्टडिंग, है ना, एंड जगलिंग विद योर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज वेल. तो पहली दिक्कत तो ये आ जाती है कि टाइम ही नहीं मिल पाता कि पढ़ाई करें कब. अगर हम कर भी लेते हैं तो उसमें हमारा फोकस क्या रहता है कि यार चारों मॉड्यूल्स कवर करके जाने हैं, है ना. सबसे पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला मॉड्यूल कर लिया, फिर सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया, और प्रैक्टिस के लिए देखेंगे टाइम बचेगा तो. ये है नॉर्मल माइंडसेट हमारी प्रिपरेशन का. तो ये सबसे बड़ी दिक्कत भी है साथ में. अलॉन्ग विद इट जस्ट कवरिंग द इंटायर सिलेबस, है ना, पहले तो कवर करने का टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन अगर किसी तरह हमने टाइम मैनेज कर लिया अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच में तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है सिर्फ सिलेबस को कवर करना. और ये इशू इसलिए है क्योंकि कवर करने से, अगर मेरे को एक डॉक्यूमेंट दिया है, एक पीडीएफ दिया है या मेरे खुद के नोट्स हैं, है ना, मैंने पढ़ लिए, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे बिल्कुल सही सटीक समझ में आया है. आई नीड टू हैव सम पैरामीटर टू चेक कि मुझे जो समझ में आया है वो एक्चुअल में सही है कि नहीं. क्या ज़रूरी है उसके लिए? प्रैक्टिस ज़रूरी है. ठीक है, तो जो भी हमने पढ़ा आज के बाद, मतलब आज की वीडियो के बाद, इस चीज़ को अपने दिमाग में आप पक्की तरह बिठा लीजिए कि अब से जो भी हम पढ़ें हमने उससे रिलेटेड 2 से 3 एमसीक्यूज तो हमेशा प्रैक्टिस करने ही है. चैप्टर अगर कर लिया तो चैप्टर के बाद एमसीक्यूज प्रैक्टिस होने ही है, बिकॉज दे विल मेक श्योर कि आपने जो पढ़ा है आपकी उस चीज़ में ग्रास्पिंग हो. जब हम उसी कॉन्सेप्ट से जीडीपी पढ़ लिया लेकिन जीडीपी से रिलेटेड जब 10 क्वेश्चंस उसके अलॉन्ग साइड पूछे जाएंगे तब मुझे समझ आएगा कि इसकी इन डेप्थ नॉलेज क्या है. राइट. सो एग्जाम रेडीनेस आपको सिलेबस से नहीं आती, जो कि सबसे बड़ा मिथ है कि पढ़ लो सिलेबस और हो जाएगा. प्रैक्टिस से जरूर रेडीनेस भी आती है, एग्जाम कॉन्फिडेंस भी आता है. दूसरी दिक्कत, चेंजिंग एग्जाम पैटर्न्स. जैब पहले की तरह बहुत इजी नहीं रहा. पहले क्या होता था, आपने सुना होगा, जो बहुत पहले जिन्होंने अटेम्प्ट्स दिए होंगे, कि यार हमने तो लास्ट के हफ्ते में पढ़ा और हो गया, है ना. नो डाउट देयर वर स्टूडेंट्स हु एक्चुअली फॉलोड दिस स्ट्रैटेजी कि उनको लास्ट मोमेंट पे कोई सही कंटेंट मिल गया, है ना, लास्ट मोमेंट पे उनको कोई सही पीडीएफ मिल गया एंड दे पास्ड द एग्जाम. लेकिन अब ऐसा होने में बहुत दिक्कतें आएंगी. वाई? द डिफिकल्टी लेवल इज इंक्रीजिंग, द एग्जाम पैटर्न इज चेंजिंग. आईई एंड आईएफएस का अगर मैं एग्जाम्पल लूँ इसमें,
तो पहले डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते थे, फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तादाद हुई बहुत ज़्यादा, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बढ़ने लगे और अब इस बार के टाइम पे केस स्टडीज भर भर के पूछी गई हैं, दैट टू पूरे पूरे पेज की केस स्टडीज. सो दिस वाज एंटायरली अनएक्सपेक्टेड, राइट? तो ये जो चेंजिंग एग्जाम पैटर्न है, इसमें आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को बहुत ज़्यादा जज किया जा रहा है. सो वी नीड टू बी वन स्टेप अहेड ऑफ द एग्जामिनर, राइट? कैसे होंगे? अपनी तैयारी जो है, कॉन्सेप्ट अगेन पढ़ो, लेकिन उसको प्रैक्टिस करो अलग अलग एरियाज में. टॉपिक पढ़ लिया, उसकी केस स्टडीज क्या बन सकती हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अगर उसमें से कोई बन सकता है कि नहीं, पहले आए हैं कि नहीं, ठीक है, लेकिन आगे क्या आ सकते हैं, ट्रेंड्स को स्टडी करना. अमेंडमेंट्स जो भी आपके डेटा में आ रही हैं, है ना, आरबीआई का कोई सर्कुलर आ गया, पीपीबी में अमेंडमेंट्स बहुत आती हैं. प्रायोरिटी सेक्टर्स की जो लेंडिंग लिमिट्स है ना, जो नॉर्म्स हैं, लेंडिंग नॉर्म्स, पीएसएल नॉर्म्स, उनसे रिलेटेड कोई अमेंडमेंट आ गई, उसको लेकर अप टू डेट रहना है. बाकी इसके अलावा चार चीज़ें जो हम प्रॉब्लम फेस करते हैं, दैट इज टाइम मैनेजमेंट, है ना. एग्जाम में चलो मैं कहती हूँ ये भी हो गया, ये भी हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये होगा, प्रैक्टिस अगर होगी तो ये दिक्कतें नहीं आएंगी. लेकिन फिर भी जो चार एरियाज स्ट्रगल करते हैं हम, दैट इज टाइम मैनेजमेंट नहीं होती, है ना. कंफ्यूज्ड क्वेश्चन सिलेक्शन, हजार तरीके के क्वेश्चन, हमें समझ ही नहीं आ रहा कि यार ये टफ वाले पहले करें कि इजी वाले पहले करें. उसी जगलिंग में हम टफ वालों पे कभी कभी ज़्यादा टाइम दे देते हैं और इजी वाले हम अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते, जबकि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जैब में. नेवर लीव एनी क्वेश्चन बिकॉज देर इज नो नेगेटिव मार्किंग. सो इफ यू आर लीविंग अ क्वेश्चन, दैट मीन्स यू आर लेटिंग गो ऑफ एन अपॉर्चुनिटी. प्रेशर, अलग तरीके का क्वेश्चन देख लिया. एक तो पहले ही हमने, हमारे दिमाग वायर्ड नहीं था, हमने सिर्फ नोट्स पढ़े थे, हमने सिर्फ क्लासेस देखी थी, हमारा दिमाग वायर्ड ही नहीं था क्वेश्चन फॉर्म में उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के. ऑन टॉप ऑफ इट, जो हम चार ए बी सी डी वाले सिंपल क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो घूम कर आ गए मल्टी स्टेटमेंट या केस स्टडीज. तो और ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा और उसमें एक्यूरेसी डेफिनेटली इंपैक्ट होगी. सिली मिस्टेक्स यहाँ पर इंक्रीज होने का स्कोप ज्यादा है, बिकॉज अंडर कॉन्फिडेंस हम फील कर रहे होंगे उस टाइम पे. तो ये आपके, जो अगर आप उनमें से हो कि आपने अटेम्प्ट्स दिए और क्वालिफाई नहीं हुए, तो एक बार आप इंट्रोस्पेक्शन करना. आई एम श्योर कि इन्हीं में से कोई रीज़न होगा जिसकी वजह से आपका जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई नहीं हो सका, राइट. सो इट्स नॉट द फैक्ट कि आप डिसिप्लिन नहीं हो, इट्स नॉट द फैक्ट कि आपने सही नहीं पढ़ा, है ना, या आपने एफर्ट्स नहीं डाले, लैक ऑफ एफर्ट्स है, ऐसा कुछ नहीं है. एट टाइम्स वी डू पुट इन एफर्ट्स, लेकिन वो बस राइट स्पॉट हिट नहीं करता, है ना. तो ये वो स्पॉट्स हो सकते हैं, वो ब्लैंक कहते हैं ना, ब्लाइंड स्पॉट्स हो सकते हैं, जो कि आप एक बार ज़रूर नज़र में डालो. इट विल हेल्प यू अलॉट आगे की प्रिपरेशन में. एमसीक्यूज करना क्यों हमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, एक हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी इस बात को, बट स्टिल स्टडी अलोन इज नॉट एवर गोइंग टू बी इनफ फॉर द एग्जाम सक्सेस, है ना. तो ये चीज़ को हमने गांठ बांध लेनी है. रीडिंग जो है उससे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, क्लासेस देखने से मिलेगी, मेंटोरशिप से मिलेगी, लेकिन प्रैक्टिस इज समथिंग जो कि आपको एग्जाम रेडी बनाएगी. ठीक है जी. तो सब्जेक्ट मास्टरी के लिए कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, लेकिन साथ के साथ मेमोराइजिंग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते रहना है, ताकि पता चले कि अच्छा ये टॉपिक पढ़ लिया या ये चैप्टर पढ़ लिया, अब देख लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस उठ के आए हैं, किस डेप्थ में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना. तो आपका दिमाग तैयार रहेगा कि यार इस चैप्टर में से ये आना तो निश्चित है ना, तो उसको मैं जरा थोड़ा और इन डेप्थ में पढ़ लेता हूँ, इससे रिलेटेड केस स्टडी भी पढ़ के देख लेता हूँ, राइट. इट विल हेल्प यू इस तरीके से. दूसरा, टाइम मैनेजमेंट. 100 क्वेश्चंस को 120 मिनट्स में हमने कवर करके देखना है. अपनी स्ट्रैटेजी इस तरह डेवलप करनी है कि भाई पूरा का पूरा हमने एक बार टेस्ट जो है एग्जाम में जाने से पहले, एंटर करने से पहले, एग्जाम लाइक इन्वायरमेंट में हमने पेपर दे के देखना है. ठीक है जी. तो प्रैक्टिस उस लेवल की होनी चाहिए कि एग्जाम आपको कुछ नई चीज़ ना लगे, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ना लगे, वो आपको लगे कि यार ये तो भी मैं 2 महीने से यही तो कर रहा हूँ, है ना. तो फ्लो फ्लो में निकल जाए. प्रैक्टिस टेस्ट्स. ठीक है जी. प्रैक्टिस टेस्ट्स क्या है? अगेन जो मॉक टेस्ट है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है ना, एग्जाम लाइक कंडीशंस में, तो इसमें टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगी, सब्जेक्ट मास्टरी भी हो जाएगी, आपको पैटर्न्स भी पता चल जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, एंड ऑल इंक्लूसिव आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी. इसके आगे आपको फिर चिंता की जरूरत नहीं रहेगी. कैसे करना है? यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ एड्यूटैप टेस्ट सीरीज, एंड ट्रस्ट मी इट विल हेल्प यू टू ट्रांसफॉर्म योर जैप प्रिपरेशन. ठीक है. इसमें आपको सॉल्व्ड पीवाईक्यूज मिल जाएंगे. सॉल्व्ड पीवाईक्यूज क्यों मदद करेंगे? क्योंकि सिर्फ एग्जाम के क्वेश्चंस को पता करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, यू शुड ऑल्सो नो कि यार इसको सॉल्व कैसे करना है ना. तो उसके लिए प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस एंड सॉल्व पीवाईक्यूज विल बी देयर. एवरी कंपोनेंट के आपको 2500 प्लस चैप्टर वाइज क्विज मिल जाएंगे विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, एंड 40 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे. ठीक है जी.
तो 10 फॉर ईच कंपोनेंट विल बी अवेलेबल हेयर। तो 10 मॉक टेस्ट तो बहुत होते हैं, है ना? आप 5-5 भी करके गए तो ट्रस्ट मी आप बिल्कुल अलग ही फील करोगे इस बार। ओके, सो एक तो रियल टाइम जो एग्जाम लाइक सिचुएशन है या एनवायरनमेंट है वो क्रिएट होगा। आपके वीक एरियाज आप वेल बिफोर हैंड आइडेंटिफाई कर पाओगे। एक्यूरेसी एंड स्पीड आपकी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी एंड कॉन्फिडेंस आपको अलग ही लेवल का होगा। ये तो कोई कहने की बात ही नहीं है ना, ये तो आप खुद ही फील करोगे। तो इसके लिए करना क्या है आपने, आप जा सकते हो edutap.in पर। ठीक है जी, ये आपको लिंक दिया हुआ है यहाँ पर, जस्ट अ सेकेंड। या सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो टू edutap.in और यहाँ पर कोर्सेज पे जाकर चैब के कोर्सेज पर आप क्लिक कर सकते हो, है ना? एंड व्हेन यू स्क्रॉल डाउन यू विल कम अक्रॉस दिस टेस्ट सीरीज, इट इज अवेलेबल हियर। इससे रिलेटेड ब्रोशर भी यहाँ पर अवेलेबल है। कोई भी डिटेल आपको जाननी है कि कौन सी चीज़ें आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो, है ना? कैसे आप अटेम्प्ट करोगे, है ना? हाउ विल यू गो अबाउट इट, क्या-क्या डिटेल्स हैं इस सीरीज़ में, क्या-क्या कंपोनेंट्स हैं इस सीरीज़ के अवेलेबल, वो सब कुछ आपको इस ब्रोशर में डिटेल में पता चल जाएगा। टेस्ट 80 ये जो कूपन कोड है इसका इस्तेमाल कर कर आप 80% तक का ऑफ भी अवेल कर सकते हो। और अगर आपको और कोई डिटेल जाननी है तो नो मोर में जाके आप इसे अच्छे से देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको लगता है और कोई कोर्स आपको ज़्यादा सूटेबल है तो यहाँ पर और भी कोर्सेज हैं, जैसे कि लाइव क्रैश कोर्स, मास्टर कोर्स, इंडिविजुअल मास्टर कोर्स कंपोनेंट वाइज, वो सब अवेलेबल है जहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है जी। सो बट दिस इज समथिंग, अगर आज की अगर मैं बात करूं, आज की जो हमने डिस्कशन करी उसकी मैं बात करूं, तो द मोस्ट रेलेवेंट फॉर द पीपल हु आर रिपीटर्स, हु हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, लेकिन अब बस तैयारी करनी है, प्रैक्टिस करनी है, तो टेस्ट सीरीज इज योर थिंग। ठीक है जी। सो आई होप दिस सेशन हेल्प यू सम वे इन योर प्रेपरेशन। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कैसा लगा आपको। And if you want to contact us or you have any query, then you can reach out to us on the given information. That is all from my side. Thank you, everyone. Have a wonderful day.